सर्दी में ठंडे पानी की रसोई। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पायल अपने बिस्तर से उठकर ऊनी शॉल ओढ़कर रसोई की तरफ जा रही थी। ओह माँ, कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है। मेरी तो कुल्फी ही जम जानी है। चलो चलते चलते सबके लिए चाय नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ। रसोई में जाने के बाद वो फ्रिज से सब्जी निकालती है और उसके बाद सबसे पहले उन्हें धोने के लिए नल चालू कर देती है। अरे पायल, शाबाश, तूने इतनी हिम्मत करके नल तो खोल दिया है, लेकिन अब जल्दी से हिम्मत करके इसमें सब्जी भी धो दे। अब सब्जी धोने में भी तो हाथ गीले होने थे, इसलिए पायल कतरा रही थी। जैसे तैसे हिम्मत करके सब्जी धोना शुरू कर देती है। ओह, ठंडा ठंडा पानी मेरी जान निकाल कर रहेगा। एक तो इतनी ठंड में हर रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ऊपर से हर रोज सर्दी में ठंडे पानी की रसोई करनी पड़ती है। सच्ची हाथ भी बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। सब्जी धोने के बाद पायल उसे काटती है और सिलबट्टे पर भी मसाला पीस कर तैयार कर देती है। उसके बाद चूल्हे पर पतीला रखकर उसमें सबसे पहले छौंक तैयार करती है और सब्जी डालकर पकाने के लिए रख देती है। वहीं दूसरे चूल्हे पर गर्मा गर्म चाय बना रही थी। तब तक बाकी सब भी उठ गए थे। पायल सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती है। लीजिए मम्मी पापा जी, आप सबकी चाय तैयार है। ठंड में सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इससे ज्यादा बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। सच में चाय का असली मजा तो सर्दियों में ही आता है। हाँ बिल्कुल। पायल, तो मेरे लिए पानी गर्म कर दो। चाय पीने के बाद मैं नहाकर तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, अभी कर देती हूँ। पायल रोहन के नहाने के लिए गर्म पानी लगाती है, बाल्टी में रॉड लगाकर कर देती है और वहीं दूसरी तरफ वापस रसोई में जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है। इस तरह हर रोज उसके दिन की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद वो सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती और फिर सभी को खाना परोसती है। ओहो बहू, ये खाना तो ठंडा हो गया है। तूने आज ज्यादा जल्दी बना कर रख दिया था क्या? नहीं मम्मी जी, बस सब्जी थोड़ी देर पहले ही बना दी थी, लेकिन मैंने सब्जी दोबारा गर्म कर दी थी और रोटी भी तो अभी गर्मा गर्म ही बनाई है। अरे अब सर्दी का कमाल है ये। सर्दी में तो खाना जल्दी ठंडा ही हो जाता है। हाँ, और सर्दी में ही ठंडे खाने का मजा नहीं आता। गर्मा गर्म खाना मिल जाए तो बस मजा ही आ जाता है। इसके बाद सभी खाना खा लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पायल भी अपना बचा हुआ काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद रसोई में बर्तनों का इतना ढेर देखकर अब इतने सारे बर्तन भी गंदे हो गए। बाप रे बाप, सर्दी में ठंडे पानी से बर्तन धोने में तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। काश अभी चुटकी बजाती और जादू से सब बर्तन धुल जाते। थोड़ी ठंड थोड़े झाग, पायल बहू का ये है भाग। बर्तन धोए दिन रात, ये है ठंडे पानी की रसोई की बात। वाह वाह, कितनी अच्छी कविता लिखी है ना मैंने। वहीं एक तरफ पायल बर्तन तो साफ कर लेती है, लेकिन अभी तो घर का बाकी काम भी बचा था। वो पूरे घर में झाड़ू लगाती है। सर्दी में झाड़ू लगाने का काम तो फिर भी ठीक है, लेकिन पानी का काम नको। घर की साफ सफाई करने के बाद वो कपड़े धोने बाथरूम में जाती है और कपड़ों का भी ढेर देखकर उसका सिर चकरा जाता है। अरे मैया, अभी तो ठंडे पानी में इतने सारे बर्तन धोए थे, अब इन कपड़ों को भी धोना है। इन्हें धोते धोते मेरे हाथ ही बर्फ के बन जाने हैं। उसके बाद पायल ठंडे पानी से कपड़े भी धोना शुरू करती है। हे भगवान, इन कपड़ों को तो सर्दी में वॉशिंग मशीन में भी नहीं धो सकती। सासू माँ का हुक्म है, वॉशिंग मशीन में कपड़े खराब हो जाएंगे। कपड़े धोकर पायल बाल्टी में रखकर उन्हें छत पर सुखाने जाती है। ओहो, कितनी ठंडी हवा चल रही है। सर्दी रे सर्दी, जा रे तू जल्दी। पायल कपड़े सुखा रही थी, तभी सामने वाली छत पर भी उसकी पड़ोसन नेहा आ जाती है। वो भी कपड़े सुखाने छत पर आई थी। और पायल, धो लिए ठंडे ठंडे पानी से कपड़े? हाँ बहन, धो तो लिए हैं, लेकिन धोने में जो हालत खराब हुई है उसको तो पूछी मत। सच्ची यहाँ तो मेरी भी हालत खराब हुई रहती है। सर्दी में हर रोज सुबह उठकर एक तो रसोई का काम करना पड़ता है, ऊपर से सारा रसोई का काम ठंडे पानी से करना पड़ता है। यही सबसे बड़ी आफत है। मेरी सास को देखो, कितनी ज्यादा खड़ूस और नकचड़ी है। कभी भी मुझे पानी गर्म करने तक नहीं देती काम करने के लिए। सर्दी में भी ठंडे पानी की रसोई करनी पड़ती है। ये तो सरासर गलत और नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। अरे मेरी सास भी कभी नहीं करने देती, हमेशा मना कर देती है। कहती है क्यों फोकेट में बिल बढ़ा रही हो। अरे हम यहाँ ठंडे पानी में काम करके कुल्फी की तरह जम जाते हैं, वो किसी को नजर नहीं आता। खुद तो सभी आराम से कंबल रजाई में बैठे रहते हैं।
हाँ वही तो, बहुओं को तो इन्होंने मशीन समझ रखा है। हमें तो सर्दी लगती ही नहीं, बस इन्हें ऐसा लगता है पूरा दिन चाय पीते रहेंगे बार बार सर्दी से बचने के लिए, और हम यहाँ ठंडे पानी में काम करने में लगे रहते हैं। अभी तो मेरी पूरी सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है, उन्हें धोने में आफत आएगी। काश गर्म पानी से धो पाती। हाँ चलो, कपड़े तो चलो समझ आता है, लेकिन कम से कम बर्तन धोने के लिए तो गर्म पानी कर ही सकते हैं। वही तो, लेकिन इन्हें कुछ समझ ही नहीं आने वाला है। थोड़ी देर चुगली करने के बाद दोनों अपने अपने काम करने के लिए वापस नीचे चली जाती हैं। पायल नीचे आकर अपनी सास से कहती है, जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। माँ जी, क्या मैं पानी गर्म कर सकती हूँ काम करने के लिए? अरे अचानक से ये सवाल ऐसे तेरे जहन में कैसे आ गया? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अच्छा, तो मैं पानी गर्म कर सकती हूँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अरे चुप कर, लेकिन मैंने ऐसा तुझे करने को कब कहा? भला पानी गर्म करके काम करने की क्या जरूरत है, जब ठंडे पानी में काम हो सकता है तो गर्म पानी करना ही क्यों है? इसलिए करना है क्योंकि ठंडे पानी से काम करने में हालत टाइट हो जाती है। एक बार को कपड़े धोना ठीक है, लेकिन हर समय के बर्तन ठंडे पानी में धोने में कुल्फी सी जम जाती है। अरे कुछ नहीं होता, आजकल की बहुओं में तो अलग ही नखरे हैं। चुपचाप जाकर ठंडे पानी से काम कर ले, कोई जरूरत नहीं है पानी गर्म करने की। अरे हम भी तो थे, हम भी तो अपने जमाने में सारा काम ठंडे पानी में ही करते थे, लेकिन पता नहीं आजकल क्या ही सिस्टम बना रखा है। तुम्हें तो फिर भी घर में ही काम करना पड़ता है, हम तो इतनी सर्दी में बाहर खेत का भी काम करने जाते थे। तो पहले तो लोग एसी में नहीं सोते थे, अब फिर सब एसी में क्यों सोते हो? सब पहले की तरह क्यों नहीं है? पायल गुस्से में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है और तब शांति। हाय देखो तो कैसे जवाब देकर गई है, बाद में बताऊंगी इसे तो मैं। हाँ अभी तो मैं नाटक देख रही थी अपना। अगले दिन सुबह पायल फिर से जल्दी उठती है और रसोई में काम करती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश और शांति छत पर सुबह की हल्की धूप में बैठे हुए धूप का मजा ले रहे थे। आहा, इस धूप में तो मजा आ रहा है, इसकी बात ही अलग है और निराली है। सच में धूप सेकने से एक तो हड्डी भी मजबूत होती है और सर्दी में भी राहत मिलती है, वरना नीचे तो सर्दी में बस कुड़कुड़ाते ही रहो। बस ऐसी सर्दी में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाते तो और मजा आ जाता। अरे आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। नेकी और पूछ पूछ, अभी कह देती हूँ बहू को हमें गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाकर ऊपर दे जाएगी। बस शांति उठकर जीने से ही अपनी बहू पायल को आवाज लगाना शुरू कर देती है। रसोई में पायल खाना बनाने की तैयारी कर रही थी कि उसे अपनी सासू माँ की आवाज आती है और रसोई से बाहर निकलकर वो जीने से ऊपर जाती है। बहू, पायल, बहू कहाँ है तू? जी कहिए माँ, सुन रही हूँ, क्या बात है? अरे बेटा, मैं कह रही थी कि हमारे लिए मस्त गर्मा गर्म चाय पकोड़े बना दे, हम जरा धूप में बैठकर उनका आनंद लेना चाहेंगे। जी ठीक है, अभी बना देती हूँ। पायल वापस नीचे रसोई में जाती है और चाय और पकौड़े बनाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। इन लोगों को तो आराम से धूप में बैठकर गर्मा गर्म चाय पकोड़ों का मजा लेना है। पायल चाय पकौड़े बनाना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद जब सब तैयार हो जाता है तो एक ट्रे में चाय और पकौड़े रखकर ऊपर छत पर लेकर जाती है और अपने सास ससुर को परोसती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सुहानी सी धूप में गर्मा गर्म चाय पकौड़े। बहू मैं तो आज पेट भर के खाना खाने वाला हूँ, जाकर और बना दे हमारे लिए। हाँ और याद रहे गर्मा गर्म पकोड़े ही ऊपर लेकर आना, चाहे कम ले आना, 2 चक्कर एक्स्ट्रा लगा लेना, तुम्हारी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। जी ठीक है जी। पायल वापस नीचे आ जाती है और पकौड़े बनाती है। खुद तो मजे ले रही है, लेकिन मुझ बेचारी बहू पर किसी को तरस नहीं आता। मुझे कहते हैं मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अरे घर का पूरा दिन काम करती हूँ, एक्सरसाइज तो वैसे भी हो जाती है, सुबह से ठंडे पानी में काम करने में लगी रहती हूँ। अरे मुझे भी अपने साथ धूप पे बैठा लेते और बाहर से चाय पकौड़े ऑर्डर कर देते, लेकिन नहीं, सब कुछ तो बहू ही करेगी और सब कुछ तो बहू ने ही काम करने का ठेका लिया है। रात को भी काम करने में लेट हो जाता है और देर रात को पायल को ठंडे पानी में बर्तन धोने पड़ रहे थे। ओए माँ, कितनी ज्यादा ठंडा पानी है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस अब जल्दी से जाकर बिस्तर में लेटना चाहती हूँ। बर्तन धोने के बाद पायल जल्दी से अपने कमरे में जाती है और रजाई में लेट जाती है।
अच्छा, तुम आज इतनी जल्दी सो रही हो? सो नहीं तो क्या अब आपका टाइम पास करने के लिए आपको नाच के दिखाऊं? अरे पूरा दिन सर्दी में ठंडे पानी में रसोई में कितना काम किया है, तो अब तो सोना ही होगा ना। सुबह उठकर फिर से वही सब करना होगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम बेवजह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हर बार बेखाम में सिर पर चढ़ जाती हो। पायल कोई काम बेवजह नहीं करती। पूरा दिन ठंडे पानी में काम करके तो देखो, तब पता चलेगा। एक मम्मी जी है, कभी बात समझती नहीं, कभी भी पानी गर्म करने की इजाजत ही नहीं देती है। तो कोई बात नहीं, ठंडे पानी से काम कर लिया करो। वैसे भी इतना सारा काम होता है, कितना काम करने के लिए कितना पानी गर्म कर लोगी तुम? माँ तो माँ, बेटा भी बिल्कुल वैसा ही है। बात करने का कोई फायदा नहीं। सोने दो मुझे, डिस्टर्ब मत करना। गुस्से में पायल सो जाती है और इस तरह समय गुजर रहा था। फिर एक दिन शाम को पायल को सब्जी लेने बाजार जाना था। वो अपनी सहेली नेहा के साथ बाजार जाती है। क्या तुम्हारी सास में कोई सुधार हुआ? अरे बिल्कुल रत्ती भर नहीं। अभी भी मुझे ठंडे पानी की रसोई करनी पड़ती है। बिल्कुल मेरा भी यही हाल है। अब हम क्या ही कर सकते हैं। 2-3 महीने जब तक सर्दी रहेगी, हमारी तो कुकुड़ी सी बन जाएगी। अभी देखो घर पर सब आराम से बिस्तर में लेटे होंगे और हमें ठंडे पानी की रसोई के साथ इतनी ठंड में बाहर सामान लेने भी जाना पड़ा। दोनों एक दुकान पर जाती हैं और वहाँ से सारा राशन खरीदती हैं। भैया मुझे तो आज जरा 2 किलो चावल एक्स्ट्रा दे देना। अब सर्दी में बार बार सामान लेने कौन ही आएगा। हाँ, मुझे सरसों के तेल की बोतल और साथ ही थोड़ा बेसन भी चाहिए। सर्दी में इन्हें कुछ ज्यादा ही पकोड़े खाने की आदत हो जाती है। अरे जी ठीक है, रुकिए, अभी आपका सारा सामान निकाल देता हूँ। दुकान से सारा राशन लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। फिर से दोनों का वही रूटीन शुरू होता है। घर आने के बाद पायल सभी की डिमांड पर उन्हें गर्मा गर्म चाय पकौड़े परोसती है। वो सभी को उनके कमरे में चाय नाश्ता देने जाती है। वाह भाभी, ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। कंबल में लेटकर अपना फेवरेट टीवी शो देखते हुए चाय पकौड़े खाने की तो बात ही अलग है। हाँ, और मुझे यहाँ फ्री का नौकर लगा रखा है। उसके बाद पायल रसोई में जाती है। बर्तनों का ढेर देखकर उसका सिर चकराने लगता है। इतना ढेर देखकर तो मुझे सनसनी सी हो जाती है। चल पाए, शुरू हो जा अपने काम पर। लेकिन एक सेकंड, आज तो मम्मी जी घर पर नहीं है। एक काम करती हूँ, अभी गर्म पानी करती हूँ और बर्तन धोती हूँ। ये सोचकर पायल बड़ी खुश होती है। वो एक बड़ा सा पतीला भरकर गैस पर रख देती है और थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाता है और उसके बाद वो गर्म पानी से बर्तन धोना शुरू करती है। अरे वाह, तो मजा ही आ गया। कितना सुकून मिल रहा है। पहली बार मुझे ठंडे पानी की रसोई से छुटकारा मिला है। सच में अगर हर रोज गर्म पानी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। सुबह के बर्तनों का तो काम चल जाता है, लेकिन उसके बाद जब शाम को बर्तनों का ढेर इकट्ठा होता है तो एक काम करती हूँ, मम्मी जी जरा लेट आएगी, उनके आने से पहले ही गर्म पानी करके शाम के बर्तन भी धो लेती हूँ। अब मौके का फायदा उठाना चाहिए ना। पायल बड़े से पतीले में पानी रखकर पानी गर्म करके बर्तन धोने के लिए उस पानी को यूज कर ही रही थी कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और ये सब देखकर भड़क जाती है। तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? जब एक बार कोई काम करने से मैंने तुझे मना कर दिया था तो मेरी गैर मौजूदगी में बिना पूछे ये सब कर रही है। यानी तुझे मेरे फैसले की कोई कदर नहीं है। अरे मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैंने पानी किसी और काम के लिए गर्म किया था, बस बच गया तो सोचा इस्तेमाल कर लेती हूँ। अरे उल्लू कैसे बनाती है? इतना बड़ा पतीला पानी का भी भला तूने किसी काम के लिए गर्म किया होगा? चाय बनाने के लिए? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं। चुप कर, सब समझती हो तेरी चालाकी। यानी मेरे पीठ पीछे छुपकर तू सब काम करती होगी। ये सब बेखाम में बिल बढ़ा रही है। चुपचाप ठंडे पानी से बर्तन साफ कर। हदी हो गई है। अगर थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल कर लिया तो इसमें इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत है मम्मी जी? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो सर्दी लगती है। बस मशीन समझ कर रखा है मुझे तो। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। दोनों की बहस सुनकर रोहन दौड़ा रसोई में आता है और उनकी बात सुलझाने की कोशिश करता है। अरे अरे बस भी कीजिए, क्या बिना वजह लड़ रही हैं आप दोनों? मैंने कुछ नहीं किया, मम्मी जी ने ही जानबूझकर लड़ाई शुरू की है। अरे थोड़ा सा गर्म पानी ही तो कर लिया था। अरे अपनी बहुरिया को समझा, पीठ पीछे छुपकर काम करती है। जब एक बार इसे काम करने को मना कर दिया तो ये बिना पूछे कैसे कर सकती है? ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। इस बात को अभी हम खत्म कर देते हैं। चलो माँ, तुम मेरे साथ बाहर चलो। रोहन शांति को समझा बुझाकर बाहर ले जाता है और पायल का भी मुंह बन जाता है। हदी हो गई है। बस एक थोड़े से गर्म पानी के ऊपर इतनी बड़ी महाभारत कर दी। ऐसा ही है तो ठीक है, आगे से नहीं बोलूंगी। कुछ भी
कर लूंगी अपनी सर्दी की ठंडी रसोई में काम। वैसे भी 2-4 महीने की ही तो बात है। बेकाम में मेरी बस की नहीं है रोज रोज इतनी चिक चिक सुनकर काम करना, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। अब पायल को इस बात के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो चुपचाप बिना किसी शिकायत के अपने ठंडे पानी से ही सारे काम करती थी। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक उसे ठंडे पानी से बहुत से काम करने पड़ते थे। पायल एक दिन बर्तन धो रही थी। अच्छा अच्छा, अब तो जल्दी से बस गर्मी आ जाए। अच्छा, तभी इस ठंडे पानी से छुटकारा मिलेगा मुझे। अच्छा। पायल बर्तन धो रही थी। रोहन अपने खाने के बर्तन लाकर सिंक में रखता है। उसके बाद वो उसी नल के नीचे हाथ धोता है। पानी इतना ज्यादा ठंडा होने की वजह से वो ठीक से हाथ नहीं धोता, बस हल्का गीला कर लेता है। अरे कितना ठंडा पानी है, अरे मेरे तो हाथ जम गए। इतने ठंडे पानी में हाथ धोने का मन तक नहीं करता। सही है, बस इतने में ही हवा टाइट हो गई। मैं तो पूरा दिन ठंडे पानी में ही हाथ रखती हूँ, कपड़े बर्तन सब ठंडे पानी में धोती हूँ, हाथ बुरी तरह से जम जाते हैं। सच में बहुत मुश्किल है ठंडे पानी से काम करना। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। उसे खुद इतनी ठंड लग रही थी कि वो कमरे में जाकर अपनी रजाई में बैठ जाता है। अरे सच में ठंड में तो कंबल से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। अब आराम से कंबल में लेटूंगा। कुछ दिन बाद रोहन सुबह उठकर पायल के पास जाता है जो रसोई में सब्जी धो रही थी। ठंडा ठंडा पानी। अरे पायल, तुम जरा मेरे लिए बाल्टी में रॉड लगाकर पानी गर्म कर दो। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अभी लगा देती हूँ। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और पायल भी बाहर जाकर बाल्टी में पानी भर लेती है और उसके बाद उसमें रॉड लगाकर उसे गर्म करने के लिए छोड़कर वापस रसोई में आ जाती है और सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद रोहन आकर रॉड को ऑफ करता है और गर्म पानी की बाल्टी लेकर बाथरूम के अंदर नहाने के लिए चला जाता है। बाकी सभी हॉल में बैठे थे, तभी उन्हें तेज चिल्लाने की आवाज आती है। मेरी मैया, रे मर गया मैं तो, बचाओ। उसकी इतनी तेज चिल्लाने की आवाज सभी सुन लेते हैं और हर कोई जहां भी था सब काम छोड़कर दौड़ा दौड़ा बाथरूम के बाहर पहुंचते हैं। अरे आपको क्या हो गया? अब आप इतनी तेज क्यों चिल्लाए? क्या बात है बेटा, अंदर सब ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे, चिल्लाया क्यों? सभी दरवाजा थपथपाकर अंदर रोहन से पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं मिल रही थी। बहुत देर दरवाजा खटखटाने और पूछने के बाद भी जब कोई उन्हें जवाब नहीं मिला तो अरे मुझे तो बहुत चिंता सता रही है, पता नहीं क्या हो गया और ये जवाब भी नहीं दे रहा है। हमें दरवाजा तोड़ना चाहिए। हाँ, आप सब चिंता मत कीजिए, सब साइड में हट जाइए, मैं अभी दरवाजा तोड़ देता हूँ। हाँ जल्दी करो भैया, बड़े भैया अंदर है, पता नहीं क्या हुआ उन्हें। यश जरा पीछे जाता है और दरवाजे तोड़ने के लिए जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है। तभी रोहन अंदर से बाथरूम का दरवाजा खोल देता है और वो सीधा बाथरूम के अंदर जाकर गिरता है। अरे मेरे बाहर आते ही तुम मुझे इस तरह दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हो? गिरने से यश को बुरी तरह से चोट लग जाती है। वो अपने शरीर को मसलता हुआ उठता है और कहता है, आउच भैया, आपने यूं अचानक दरवाजा क्यों खोल दिया? पता भी है कितनी जोर से लग गई है मुझे, और मैं भला आपको दंडवत प्रणाम क्यों करूंगा? अरे बेटा तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम इतनी तेज चिल्लाए क्यों थे? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी तेज चिल्ला रहे थे? हाँ, आपने ऐसा कौन सा भूत देख लिया जी जो बार बार बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? बताओ ना जल्दी, चुप क्यों हो? हाँ भैया, आप बता भी दो अब। अरे अरे रुको, जरा शांति तो करो। मेरे बाहर आते ही सवालों की बारिश शुरू कर दी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं तो बस इसलिए चिल्ला रहा था कि पायल तुमने मुझे ठंडा पानी दे दिया, और जैसे ही मैंने एक डिब्बा अपने ऊपर पानी डाला तो मेरी तो रूह ही कांप गई। मैं भला आपको ठंडा पानी क्यों दूंगी? मैंने तो रॉड चालू की थी। लगता है रॉड खराब हो गई है। हाँ सच में, आज मेरे साथ बड़ा अनोखा सीन हो गया। एक डिब्बा पानी डालते मेरी रूह जो कांपी है, दूसरा डिब्बा डालना तो सोचता तक नहीं। मैं जल्दी से कपड़े पहनकर वापस ही आ गया। रॉड की बजाय गीजर लगवा लो भैया अब। कुछ दिन बाद शाम को जब सभी कंबल में बैठे थे, माँ पायल कहाँ है? अरे अभी बाहर गज्जक और मूंगफली लेने गई थी। सर्दी का असली मजा तो उन्हें खाने में ही है। हाँ बिल्कुल, अभी भाभी लाएगी तो हम मजे से खाएंगे। बाहर इतनी ज्यादा ठंड है, मेरा तो बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ओहो, अभी भाभी घर पर नहीं है, लेकिन मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तो किचन में फ्रूट्स रखे हैं, तुम जब तक वो खा लो। हाँ अच्छा आइडिया है भैया, एक काम करो रिया, तुम मेरे लिए सब सेब धो कर ला दो, मैं खा लूंगा। अरे ना बाबा ना, मैं नहीं जाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। इतनी ठंड में ठंडे पानी से सेब कौन धोए भला? आप ले आओ अपने लिए और मेरे लिए भी।
मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इतना ठंडा पानी है, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है जाने का। भाभी आएंगे तो भाभी को बोल दूंगा। वाह, देखो दोनों को, खाना दोनों को है लेकिन लाना किसी को भी नहीं है। अरे इनके तो हमेशा यूं ही नखरे होते हैं, रुको मैं ही ला कर देती हूँ। शांति रसोई में जाती है और सैब को लेकर ठंडे पानी से धोने लगती है। सच में कितना ठंडा पानी है। इस सर्दी के पानी की तो ठंडक ही इतनी अलग होती है, हाथ जम जाते हैं बिल्कुल। शांति उनको सेब ला कर देती है। सभी आराम से सेब खाते हैं और तभी पायल भी बाहर से सारा सामान लेकर आ जाती है। बहू हम सबको बड़ी भूख लगी है, जरा कुछ बना कर दे दे। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। ये सब रोहन देख रहा था। इस तरह समय बीत रहा था, साथ ही ठंड भी बढ़ती जा रही थी और पायल की ठंडे पानी में काम करने की मुसीबतें भी। अच्छा अच्छा, सच्ची में इतना सारा बर्तन का ढेर अभी भी बाकी है। अच्छा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इन्हें साफ करने का। अच्छा, लेकिन क्या करूं, इस घर में कोई मुझे समझता ही नहीं है, काम तो करना ही होगा। अच्छा अच्छा, ओहो तगड़ी सर्दी हो गई है मुझे। हाँ। ठंडे पानी में काम करने की वजह से पायल की तबीयत भी जरा खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी ठंडे पानी में रसोई का और बाकी घर का काम भी कर रही थी। बर्तन धोने के बाद वो रात को अपने कमरे में सोने जाती है। वो लेटी ही थी और रोहन का हाथ गलती से उसके हाथ को छूता है। तब अरे, तुम्हारे हाथ तो किसी बर्फ की सिल्ली की तरह जमे हुए हैं। अच्छा, अब अगर ठंडे पानी से काम करूंगी तो ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल बर्फ जैसा पानी निकलता है नल से। अच्छा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कई बार तो। देखिए अभी सो जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह उठकर भी काम करना है। पायल इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि तभी सो जाती है और उसकी ये हालत देखकर रोहन को भी कुछ अच्छा नहीं लगता। अगले दिन सुबह घर पर 2 आदमी आते हैं। सबसे पहले वो बाथरूम में गीजर लगाने का काम शुरू करते हैं। देखिए भैया, यहाँ ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जगह परफेक्ट है। वो बाथरूम में एक बड़ा सा गीजर लगा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ रसोई में भी वो एक छोटा सा गीजर फिट कर देते हैं। अरे भैया देखिए जी, हमने गीजर फिट कर दिया है, अब रसोई में भी गर्म पानी आएगा। भाभी जी ये देखकर बड़ी खुश होने वाली हैं। सर्दी में एक पत्नी को इससे अच्छा गिफ्ट और क्या ही लगेगा। हाँ हाँ, खुश तो बहुत हो जाएगी। इस तरह रोहन दोनों जगह गीजर फिट करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ पायल जब उठती है तो भगवान, आज फिर से मुझे ठंडे पानी में काम करना पड़ेगा। आखिर कब तक करूंगी, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बड़ी ठंड लग रही है, काश मुझे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन ठंडे पानी से राहत मिल सकती है। पायल उदास होकर रसोई की तरफ बढ़ रही थी। रसोई में जाने के बाद वो सब्जी निकालती और उसके बाद उसे धोने के लिए नल खोलने की हिम्मत नहीं होती। यार बिल्कुल भी मन नहीं है इस नल को खोलने का। बर्फ जैसा पानी हाथों पर गिरता है, वो भी इतनी सर्दी में। बड़ी उदास होकर पायल नल खोलती है और जैसे वो सब्जी धोने के लिए उसके नीचे सब्जी लगाती है तो अपने हाथों पर गर्म पानी गिरते हुए महसूस करने के बाद उसे बड़ी हैरानी होती है। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, आज इस नल में गर्म पानी कैसे आ रहा है? तभी पीछे से रोहन आता है। सरप्राइज, मैंने रसोई में एक छोटा सा गीजर तुम्हारे लिए फिट करवा दिया है, बताओ तुम्हें ये तोहफा कैसा लगा? ये बात सुनकर पायल बड़ी खुश होती है। क्या सच्ची? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच, मुझे तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट लग रहा है। सर्दी में ठंडे पानी में रसोई का काम करने में मेरी हालत बड़ी खराब हो जाती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा रसोई में गीजर फिट हो गया है। बिल्कुल हो गया है बाबा, अब तुम्हें ठंडे पानी में काम करने की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तभी वहाँ शांति भी आ जाती है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, अरे भला तुझे रसोई में गीजर लगवाने की क्या जरूरत है, जब तूने बाथरूम में लगाया ही था। बिना वजह इतना खर्चा किया, बेखाम बिल बढ़ाने के काम कर रहा है। अरे अगर ये ठंडे पानी से काम कर लेती तो कौन सा आफत आ जाती। आफत तो कोई नहीं आती माँ, लेकिन इसकी वजह से पायल की सेहत पर बड़ा असर पड़ रहा था। मैं देख रहा था कि कैसे वो हर समय ठंडे पानी में काम करने की वजह से सर्दी जुकाम से परेशान रहती थी। इसके हाथ हमेशा बर्फ की तरह जमे रहते थे। हम तो आराम से सर्दी में कंबल में रहकर उसका मजा लेते हैं, लेकिन पूरा दिन तो पायल को ही घर का काम करना होता है। उसकी परेशानी जरा कम करने के लिए मैंने गीजर लगवा दिया। अरे आजकल की बहुओं को तो पता नहीं कितने ड्रामे आते हैं। हम भी तो अपने जमाने में इतना सारा काम करते थे और सारा काम ठंडे पानी से ही करते थे, लेकिन हमने तो कभी इतने नखरे नहीं किए। अरे हमें जरा समझना चाहिए, इसे भी आदत डाल लेनी चाहिए। माँ मानता हूँ आपने अपने जमाने में बहुत काम किया है और सब ठंडे पानी से किया है, कभी शिकायत भी नहीं की। लेकिन आप खुद सोचिए, जब आप उस समय ठंडे पानी में काम करती होंगी तब आपको भी थोड़ा लगता होगा कि सर्दी में
ठंडे पानी में काम करना कितना मुश्किल है। और फिर अब जमाना बदल गया है, हमें भी जमाने के साथ बदल जाना चाहिए। जैसे गर्मी में एसी, सर्दी में गीजर, उसमें हमें चूल्हे पर या वैसे पानी गर्म नहीं करना, बस नल से हल्का ही गर्म पानी साथ साथ आता रहेगा। हाँ हाँ, मुझे पता है गीजर क्या होता है, ज्यादा मत सिखा। हाँ माँ, तो इसी बहाने हम सभी आलसी भी गर्म पानी से हाथ भी धो लेंगे, वरना खाना खाने के बाद हम हाथ भी नहीं धोते ढंग से, सिर्फ ठंडे पानी के डर से। इतना ज्यादा खौफ है ठंडे पानी का। अब बताओ किस तरह सर्दी में ठंडा पानी डॉन बनकर घूम रहा है। रोहन की इस बात पर पायल और शांति दोनों हंसती हैं और बेटा सही कह रहा है, सिर्फ बहू को नहीं हमें भी फायदा है। कोई बात नहीं, अब गीजर लग ही गया है तो हम भी इसका फायदा उठा लेंगे। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा और मेरे लिए स्टैंड लिया। थैंक यू कैसा, जब इतनी सर्दी में तुम हमारा हमेशा ध्यान रखती हो, जबकि हम कम्बल में बैठकर तुम्हें सब काम करने का ऑर्डर देते हैं, तो साहिबा आपके लिए इतना तो कर ही सकता था। इस तरह पायल को सर्दी में एक नया तोहफा मिलता है और इसी वजह से अब उसका सर्दी में ठंडे पानी की रसोई करने से पीछा छूट जाता है। अब उसे सर्द मौसम में जरा राहत मिलेगी और वो सर्दी की रसोई आराम से कर पाएगी। अगर आपको भी इस वीडियो का लुक पसंद आया, चाहे वो ग्रेसफुल कुर्ती हो या प्रिटी इयररिंग्स, तो नीचे का प्रोडक्ट सेक्शन जरूर देखिए। हर स्टाइल में एक नई कहानी छिपी है।